ये सिर्फ एक ऐसा इकलौता टूरिस्ट नहीं था जिसने कि फॉरेन कंट्री में जाके इंडिया का नाम रोशन किया है। क्या हम दूसरी कंट्रीज में जाके दूसरे लोगों को ये चीज़ें बता रहे हैं कि हम लोग इंडियंस ऐसे ही हैं? ये जो इंसिडेंट्स हैं ये पूरी कम्युनिटी के लिए हार्म। अगर ऐसा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कंट्रीज हम इंडियंस को वीज़ा देने से ही मना कर देगी। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल अब्रॉड टॉक एंड आई एम योर होस्ट शुभम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग किसी कंट्री के वर्क वीज़ा, किसी वीज़ा फ्रॉड के ऊपर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे रियलिटी के ऊपर, जो कि आपको, मुझे और हम सबको देखने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी जोरों से सर्कुलेट हो रहा है। यहाँ पर एक सो कॉल्ड इंडियन टूरिस्ट, मैं उसे सो कॉल्ड ही कहूंगा क्योंकि अगर वो रियल इंडियन होता तो टर्की की सड़कों पर ऐसी हरकतें ना करता और हम इंडियंस को शर्मिंदा ना करवाता। तो दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए। Where is the Indian flag over here? Let me see the Indian flag over here. वो जल गया, उसकी बहन को लेके आया हूँ ना मैं दुकान में। Where is the Indian flag? No Indian flag. Next time I'll come, I'll bring a Indian flag for you. कैसे उसने वो इंडिया का सुन के कैसे मुंह बना लिया? वो हिंदुस्तान का जल के ना एकदम जल गया। तो इस आदमी का नाम है मलिक श्वाशवकर। जैसा नाम वैसे काम। अपने सो कॉल्ड एटीट्यूड में इस्तांबुल की दुकानों पर जाके कह रहा है वेयर इज द इंडियन फ्लैग और गालियां निकाल रहा है एक टर्किश लड़की को, वो भी हिंदी में। तो फॉरेन जाकर हम दूसरी कंट्रीज को ये चीजें बता रहे हैं कि इंडियंस ऐसे हैं। इसके साथ में ये जो लड़की है, इसे इसकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। वो ये चीजें बेचारी सोच रही है कि चलो ये आदमी जो है ये सही चीजें बोल रहा है, पर उसको ये नहीं पता कि उसी को गाली निकाल रहा है। तो इस आदमी का एक और वीडियो है जिसमें तो उसने सारी हदें ही पार कर दी हैं। पहले आप लोग वो वीडियो देखिए। कमाल देख रहे हो ना यार आप, कमाल कसम से ना। मैं ना पति कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता। मेरा दिल कर रहा है ना ऐसे अपने हाथ में पकड़े चेक करूँ क्या है ना, लेकिन अब उसके लिए मुझे रात का टाइम वेट करना पड़ेगा, आपको पिलाना पड़ेगा। आप वैसे मैं करता नहीं हूँ लड़कियों के लिए, लेकिन इसके नीचे से ना निकली करना तो नीचे से चेक कर लिए। इस आदमी को ये चीजें पता है कि हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ के लोगों को कहाँ हिंदी समझ में आएगी। तो शुक्र कर उस सड़क पर कोई रियल इंडियन नहीं था, वरना तेरा 100 रुपए वाला चश्मा उतार कर तुझे जूते मारता और तुझे जूते मारते मारते इंडिया वापस लेकर आता। क्या एज ए टूरिस्ट हम लोग किसी कंट्री में जाकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं? ये आदमी इस्तांबुल की दुकानों पर जाकर इंडियन फ्लैग्स इसलिए ढूंढ रहा है कि इसे पता है कि अगर ऐसा करूंगा तो इंडियंस इस वीडियो को देखेंगे और मुझे अच्छे खासे व्यूज आएंगे। तो व्यूज के चक्करों में वायरल होने के लिए क्या हम लोग इतना गिर चुके हैं? इसे भी ऐसा ही लगा होगा कि मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा और मुझे फेम मिल जाएगा। बाकी इस आदमी को इंडिया और इंडियन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसे पता है कि इंडिया और टर्की के रिलेशन जो है वो बिगड़े हुए हैं टर्की के पाकिस्तान को सपोर्ट को लेकर। तो इसलिए टर्किश लड़की को गालियां निकालता हूँ, वहां की दुकानों में जाकर इंडियन फ्लैग ढूंढता हूँ और अपना कंटेंट वायरल करता हूँ। पर इस आदमी को शायद ये चीजें नहीं पता थी कि वायरल होने के चक्करों में इसने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। टर्की में लोगों ने इसकी लैंग्वेज को समझकर इसके खिलाफ कंप्लेन की, तब जाकर इसने कहीं अपनी वीडियो डिलीट करने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टर्किश पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया। जब पुलिस ने वहां पर इसकी खातिरदारी की, इसका 100 रुपए का चश्मा उतारकर इसे 100 जूते मारे, तो तब जाकर इसने टर्की के लोगों से माफी मांगी। Ben çok özür diliyorum. Bütün Türkiye'den ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve bütün Türk milletinden ve Türk halktan ben özür diliyorum. तो बस हीरोगिरी निकल गई? क्या जूते खाने के बाद में ही समझ आती है? ये सिर्फ एक ऐसा इकलौता टूरिस्ट नहीं था जिसने कि फॉरेन कंट्री में जाके इंडिया का नाम रोशन किया है। बहुत से ऐसे लोग और भी हैं, फिर चाहे वो पटाया बीच पर जाकर पेशाब करना हो गया, या फिर जर्मनी में किसी ट्रेन के अंदर गाना गाना हो गया, वहां पर हल्ला करना हो गया और दूसरे पैसेंजर्स को परेशान करना हो गया। तो दोस्तों क्या हम दूसरी कंट्रीज में जाके दूसरे लोगों को ये चीजें बता रहे हैं कि हम लोग इंडियंस ऐसे ही हैं? अगर आप लोग किसी कंट्री में एज ए टूरिस्ट विजिट करते हो, वहां पर अगर आपको जाना जाता है तो सिर्फ इस आधार पर जाना जाता है कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो। तो फॉरेन में जाकर हम इंडियंस ऐसे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर तो ऐसे काम करते ही हैं, पर कुछ लोगों ने इसे एक्सट्रीम लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर करना शुरू कर दिया है। ये सब थर्ड क्लास और की हुई हरकतें करने के बाद में हम लोग क्या सोच रहे हैं कि हम लोग इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। पर आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इसे नाम रोशन करना नहीं, इसे अपनी फजीहत करवाना कहते हैं, जो कि ऐसे लोग करवा रहे हैं। हम लोगों को रियलिटी देखने की जरूरत है। कुछ लोग वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर वुमेन्स के साथ मिसबिहेव करते हैं। ये जो इंसिडेंट्स हैं ये पूरी कम्युनिटी के लिए हार्मफुल है। कुछ इंडियन टूरिस्ट वहां पर जाकर उनके लोकल लॉज या फिर पब्लिक डिसिप्लिन को भी फॉलो नहीं करते। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, चाहे आपको बुरी लगे, कि दूसरी कंट्रीज में हम इंडियन की कोई इतनी रिस्पेक्ट है नहीं वैसे। तो ये एक वीडियो है, यहाँ पर एक इंडियन लड़की कॉन्सर्ट अटेंड करने गई थी, वहां पर उसे कुछ लोगों द्वारा कहा गया गो बैक टू योर कंट्री। So I'm at a Jason Derulo concert, Derulo, whatever the name is.
in Tirana in Albania, and I was waiting in the line, and there is this group of 4 girls who just came up, cut the line, and when I pointed it out, they said repeatedly that I should go back to my country. And laughed about it, and they called me their mother and all of that jazz. So yeah, I feel very welcome, Albania. Great job. Thank you very much. तो ये एक ऐसी वीडियो है, यहाँ पर किसी इंडियन को बायोलॉजिकल वेपन बोला जाता है और कनाडा में एक इंडियन सिटीजन को एक बूढ़ी औरत के द्वारा गालियां दी जाती है और उसे कहा जाता है कि गो बैक टू योर कंट्री। और ये सब होता है मलिक सुभाष बकलर जैसे लोगों की वजह से, जो कि फॉरेन में जाकर ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से सही लोगों को ये सब चीजें झेलनी पड़ती हैं। अगर कोई फैमिली पर्सन अपनी फैमिली के साथ है तो उसे पब्लिकली इंसल्ट किया जाता है सिर्फ ऐसे लोगों की वजह से। आप ही सोचिए कि कल को अगर आप अपनी वाइफ के साथ या फिर अपनी फैमिली के साथ किसी अदर कंट्री में एज ए टूरिस्ट जाते हो और आपके साथ मिसबिहेव किया जाता है, तब आपको कैसा लगेगा। और ये सब होता है ऐसे लोगों की मेंटेलिटी की वजह से, ऐसे लोगों की सोच की वजह से। अब अगर कोई टूरिस्ट इंडिया में आकर हमारी इंडियन गर्ल्स को गालियां देगा, हम इंडियंस को गालियां देगा, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये जवाब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। ऐसा नहीं है कि सभी टूरिस्ट एक जैसे होते हैं, सभी इंडियंस एक जैसे हैं। मेजोरिटी इंडियंस रिस्पेक्ट करते हैं वुमेन्स की, क्योंकि हमें फैमिली वैल्यूज में ये चीज सिखाई जाती है, वुमेन्स की रिस्पेक्ट करना, ना कि उन्हें इस तरह पब्लिकली गालियां देना। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में लड़कियों की इज्जत करते हैं और उन्हें सुरक्षा देते हैं, और ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फॉरेन में जाकर इंडिया को देखो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कंट्रीज हम इंडियंस को वीजा देने से ही मना कर देगी। पहले से ही काफी सारी कंट्रीज जो है वो वीजा लॉस को स्ट्रिक्ट कर चुकी हैं। तो एट द एंड मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसी कोई वीडियो अगर सोशल मीडिया पर डालता है तो उसे बिल्कुल भी सपोर्ट ना कीजिए, उसे अनफॉलो कीजिए। तभी ऐसे लोग कोई ऐसी हरकत करने से, ऐसी वीडियो डालने से 100 बार सोचेंगे। और हाँ, अगर कोई आपके सामने ऐसी हरकतें करता है तो प्लीज उसे रोकिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर कोई ऐसी हरकतें करता है जिसकी वजह से इंडिया का नाम खराब होता है तो उसके खिलाफ बोलने का हमारा हक है, हमारा काम है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और सच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।